एवरीवन, मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? अरे यार। प्रेयर शुरू करें। जी। हाँ। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयेरियाणं, नमो उपछायाणं, नमो लोये सभसाहुणं, तेसो पंच नमकारो सप्प पावपनाशनं, मंगलानं च साविंसी परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय आज हम जगन्नाथ। जो हमारी दृष्टि आठों दृष्टि के बाद बात कर रहे हैं ना, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने कौन कौन सी की थी? मित्रा, मित्र, तारा, बला। तीन डिस्कस हुई हैं। हाँ। अभी हम चौथी करेंगे, जी। विप्रा। दीप्र। ठीक है। हम्म। तो अभी विप्रा दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है, तो हम लोग ने सबसे पहले वो क्लास में डिस्कस किया था ना कि सारी दृष्टियों को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से कंपेयर किया था। तो यहाँ पे दीप्रा दृष्टि को दीपक की ज्योत होती है ना, जो हम दिया करते हैं, तो उसकी जो ज्योत होती है उसके साथ कंपेयर किया है। तो जिस प्रकार दीपक का प्रकाश, उसकी गर्मी, वो पहली वाले जो जो एग्जाम्पल्स किए उससे ज्यादा होती है। जैसे ट्रेन की गोपले की या कास्ट की जो बताई थी ना, वो भी जलने के बाद थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। और दीप में जो क्या होता है कि जितना आप घी या तेल डालते हो उतने लंबे समय तक वो दिया रहता है। तो उस हिसाब से उसकी आगे की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा लंबा समय होता है, उसकी अग्नि भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उस प्रकार दीप्रा दृष्टि में होने वाला, जब जीव उस दृष्टि में होता है ना, तब उसको जो भी बोध वो सुनता है या बोध पाता है ना, तो वो ऊपर के जो सारे एग्जाम्पल दिए उससे थोड़ा अधिक समय तक रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्मशान वैराग्य, किसी की मरण डेथ हो गई, किसी के बारे में जाना तो वैराग्य हुआ, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जैसे स्मशान से घर आए तो वापस मैं कौन और तू कौन, मतलब उतने समय तक ही वैराग्य रहता है। तो उस प्रकार यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम्पल दिए हैं वैसे वैसे जो बढ़ता जाता है ना, तो यहाँ दीपक की जैसे थोड़ी उस जो बोध उसने सुना है, वो उसका परिणाम जो है, उसके भाव जो है, उसमें समझने की जो शक्ति है ना, वो थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश क्या होता है, अगर हमने दीपक कोई किया है और वो जल रहा है और बहुत ही तेज हवा आएगी तो क्या होगा? मुझे। बुझ ही जाएगा। तो उसी प्रकार जो जीव तीव्र मिथ्यात्व के कारण यहाँ पे तक पहुंचने के बाद भी उसकी जो समझ है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो ज्ञान है ना, वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार प्राणायाम न केवल शरीर को हेल्दी, फिट और परफेक्ट बनाता है, उसी प्रकार रेचक प्राणायाम की तरह बाह्य परिग्राहिक जो विषय तत्व है, विषय की चीजें है, विषय कषाय की, उसमें जो हमारी महत्व बुद्धि रहती है, उसे तो हटाने की कोशिश करना चाहिए। मतलब जब किसी को विवेक ज्ञान हो जाता है, विवेक दृष्टि हो जाती है, दे आर एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। अगर जिसको ये डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, अपनी जो सारी चीजें हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको समझकर उसको करने की कोशिश करता है। बराबर? समझ में आ रहा है?
इसीलिए कहते हैं कि देखो, कुंभक, रोचक, ये सारे है ना पूरक, मतलब सांस लेने की, सांस भरने की, सांस छोड़ने की, ये सारी जो प्रक्रिया है ना वो प्राणायाम की प्रक्रिया है। जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तारा द्वादशिका में इसे भाव प्राणायाम भी कहा है, कि जो भी साधक इस प्रकार की दृष्टि पर अपना अधिकार कर लेता, अपना कंट्रोल कर लेता है, इजीली कर सकता है। प्राणायाम पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना आप लोग को। जीव का जो आयुष्य है वो श्वासोश्वास पे भी डिफरेंट है। इसी यही कारण है कि देवलोक में जो देव होते हैं उनका आयुष्य इतना लंबा होता है। एक सांस लेके वो लंबे समय तक करके रख सकते हैं। और जो मुनि है, साधु है, जो हिमालय पे सब ऊपर वो जाके साधना करते हैं ना, उसको भी इसका नियंत्रण करना आ गया, कंट्रोल करना आ जाता है। तो वो होने के कारण क्या होता है, उनका आयुष्य भी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई है कि जिसको भी ये करना आ गया तो वो क्या करता है अपना, ऐसे इसे भाव प्राणायाम भी कहते हैं। ये बिना किसी संदेह के धर्म पर श्रद्धा करने लगते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं ना त्रिपुरा दृष्टि वाले, उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह धर्म के लिए प्राण का भी त्याग कर सकते हैं। लेकिन प्राण की रक्षा के लिए धर्म का त्याग कभी नहीं करेंगे। समझ में आया? जैसे कोई जैनी है तो वो बोलेगा मरता मर जाऊंगा पर मैं नॉनवेज वाली दवा नहीं खाऊंगा, मैं मरता मर जाऊंगा पर जीव हिंसा नहीं करूंगा, कीमोथेरेपी नहीं लूंगा। मतलब अपना हम्म। शरीर त्यागने के लिए तैयार है पर दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? तो अभी हम लोग जो भी समझ रहे थे ना, उपयुक्त आगे हमने जो ओघ दृष्टि के बारे में जो समझा ना, तो वो सारी इसमें अभी अगर हम तत्व ज्ञान की बात को समझने की कोशिश करें तो वह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि पूर्व में जो कर्म बांध रहे हैं, करेक्ट, पूर्व संचित जो कर्म के कारण धार्मिक व्रत नियमों को जो पालन करते हैं ना, उससे सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। पूर्व कर्म के उदय के कारण ऐसा समय आ जाता है, ऐसा भाव आ जाता है, ऐसे व्रत और नियम जीव करने लगता है, तो वहां पे वो जरूरी नहीं है कि उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, कोई मिथ्या दोष के कारण और मिथ्यात्व के कारण जो अवैध जीव है, मतलब जीवों को जो अवैध या संवेद पद कहा जाता है ना, क्योंकि वो अज्ञान वश ये सारी क्रियाएं करता है। ये जो आचरण कर रहा है ना, वो करने कर रहा है, रूढ़ी के लिए कर रहा है, अपनी रीति के लिए कर रहा है, क्योंकि अपने परिवार में और अपने कुटुंब की ये रीति है इसीलिए वो कर रहा है। पर वहां पे उसकी सच्ची समझ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो पूर्वों में उसने कर्म जो संचारित किए हैं, इकट्ठा किए हैं, उस कर्मों को नष्ट करना वो आवश्यकता मानता है, क्योंकि इसके बगैर सदगुरु के निकट जाना, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग की प्राप्ति करना, या मन वचन काया योग के जो क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं होता है। क्योंकि इन प्रक्रियाओं से एक और जहां संसार प्रति उसकी विमुखता का विच्छेद तो हुआ है, पर दूसरी ओर अवैध असंवेद पद भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परम पद की भी उपलब्धि नहीं हुई है। तो उस दशा में ये जीव विचर रहा है, भ्रमण कर रहा है, या हिलक डुलक रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? विप्रा दृष्टि के जीव की स्थिति क्या होती है, भाव क्या होते हैं, बाह्य का आचरण कैसे होता है, वो सब क्लैरिटी से समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ू? जी। नेक्स्ट कौन सी दृष्टि है? स्थिरा। तेरा। अभी स्थिरा जो दृष्टि है उसका एग्जाम्पल रत्न प्रभा से दिया गया है।
जैसे रत्न होती है, उसकी जो प्रभा होती है, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो सौंदर्य होता है, तो वो और स्थिरा दृष्टि वाले जीव को कंपेयर किया है। तो जिस प्रकार रत्न की प्रभा कभी भी मिटती नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आज रत्न थोड़ा डार्क है, कल रत्न में से थोड़ा कम प्रकाश हुआ, परसों रत्न में से ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है? हाँ, आप कितने सारे कपड़े से उसे ढक दो या अंदर तिजोरी में रख दो या कभी कीचड़ में घुस जाए, तो आपको नहीं दिखता है, पर एक्चुअली उसका प्रकाश कम होता है, बंद होता है, खत्म होता है। नहीं। नहीं, क्योंकि सहजता जो प्रकाशमान है, वो नेचुरल है, वो कोई आर्टिफिशियल या बाहर से की गई नहीं है, वो अंदर से वो प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार होता है जब स्थिरा दृष्टि में जो जीव आता है, और वो जो जीव को जो बोध ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस बोध का ज्ञान जो उसने प्राप्त किया है, उसका प्रकाश स्थिर रहता है, उसके भाव स्थिर रहते हैं, उसकी दृष्टि स्थिर रहती है। मतलब एक स्टेज के बाद की ये बात है ना। यहाँ जो साधक है उसकी दृष्टि अभी क्या हो गई है? फिर हो सम्यक गई। हो गई है, सत्य हो गई है, सच हो गई है, राइट हो गई है। क्यों? कैसे? जो उसकी भ्रांतियां थी, जो उसका रॉन्ग नोटिफिकेशन था, जो उसके समझ थी गलत, वो सारी समझ भ्रांति क्या हुई है? मिट गई है। और उस भ्रांतियों के मिट जाने के कारण जो सूक्ष्म बोध होता है अथवा जो भेद ज्ञान होता है, ये शरीर है, शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, उस दोनों के अनुभव से शायद ना हो, पर ज्ञान से तो ये उसको समझ में आ ही गया है कि ये शरीर जो है वो नाशवंत है, वो खत्म हो जाने वाला है। पर उसमें जो अंदर जो है आत्मा, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं हो रही है, उसके कारण ये शरीर खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सारी क्रियाएं करता है। नहीं तो वही शरीर रहेगा, उसमें से ऐसा क्या चला जाएगा जिसके बाद ये कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है? तो वो जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है, अंत नहीं होने वाला है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है, ऐसी विवेक समझन आ गई है, उसको कहते हैं विवेक ज्ञान। ठीक, ठीक है। तो जिसे इस विवेक ज्ञान की अनुभूति हो गई है, फिर उसको क्या होता है? उसकी जो इंद्रियां है ना, वो संयमित हो जाती है, क्योंकि उसको जो सूक्ष्म बोध है, मीनिंग बिटवीन द टू लाइंस, उसको कैसे आचरण करना है, सम्यक क्या होता है, वो सारी समझ आ गई। फिर धर्म क्रियाओं में जो आने वाली बाधाएं होती है ना, उसका परिहार हो जाता है, तथा परमात्मा स्वरूप को पहचानने का वो प्रयास करने लगता है। फिर आत्मा और पर पदार्थों की भिन्नता का साधक अनुभव करने लगता है। अब तक पर में स्व की जो बुद्धि थी, पर जो है ना उसमें स्व की बुद्धि थी, या मैं हूं, या मेरा है, या मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, मैं उसका करता हूँ, मेरे होने से ही वो हो रहा है, ये जो सारी बातें थी अहंकार की, तो वो सारी बातें क्या होती है? क्लैरिटी से समझ में आने लगती है कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, क्रमबद्ध क्या है, सबकी चीज कैसे काम करती है, मैं हूं कि नहीं हूं, तो भी संसार चलने वाला ही है, उसमें कोई, अभी मैं मानता हूं कि मैं मेरी वजह से हो रहा है, पर मैं उसका देनदार हूँ जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ और हो रहा है। और जितना जिसका ऋण है, जिसको जितना देना है, उतना जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपका भी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसी के कारण आप वो पद में आए ना, उसी के कारण तो आप किसी के पापा बने, किसी के बेटे बने। तो वो जो समाज की जो प्रथाएं चलती है, तो उस सारी चीजों के रहते आप उसके देनदार हो, ये या वो आपका लेनदार है, उसकी की वजह से ये सारी चीजें चलती है। क्लियर है?
आचार्य कुंद जी ने भी साधक को आंतरिक अनुभूति को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या कहा है? मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एकमात्र उपयोग चेतना रूप हूं। या चिंतन करने वाले को सिद्धांत वेता ज्ञानी जो होते हैं, उसमें जो उसका ममत्व है, मोहत है, वो सारी चीज जो है उसको मोहात्मक ममता से इस जीव को ऊंचा उठना चाहिए। और ऊंचा कैसे उठ सकता है, सच्चाई कैसे वो जान सकता है? और निश्चित रूप से दर्शन ज्ञानमय सदा अरूपी एकमात्र में शुद्ध आत्मा, मैं देह से भिन्न हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य घन हो, ऐसा समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं? मैं देहादि स्वरूप નથી, देह स्त्री पुत्र आदि मारा નથી, હું શુદ્ધ चैतन्य अविनाशी एवं आत्मा છું। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की दृष्टि में जीव आता है, तब सम्यक आ जाने पर उनकी आस्था क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है? स्थिर हो जाती है। इसीलिए इस दृष्टि का नाम स्थिरा दृष्टि है। सम्यक दृष्टि हो विश्वास जाता है मैडम उसका, ये आदमी? सम्यक दृष्टि हो हाँ जाता है आदमी इस स्टेज पे? आदमी सम्यक दृष्टि हो जाता है इस समय, इस स्टेज पे? हाँ, यस। हम्म। फिर क्या कहते हैं कि उसका विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। जीवन दर्शन प्रत्याहार से युक्त जो कृत्य करता है अभ्रांत हो जाता है, निर्दोष हो जाता है और सूक्ष्म बोध को पकड़ पाता है। जिस प्रकार रत्न का प्रकाश कभी मिटता नहीं है, उसी प्रकार स्थिरा दृष्टि में प्राप्त बोध कभी भी नष्ट नहीं होता है। और साधक का बोध सत अभ्यास, सच्चिंतन आदि के द्वारा उज्जवल से उज्जवलतर हो जाता है। समझ में आ रहा है? Pooja, are you with us? Are you able to understand? Because you are not there for the last class. Yes, ma'am. I'm just trying to, relate it. I'm going to do it. We I'm are sorry. studying about the eight drasti Sanjay of Haribhadra Suriswarji. So that the eight categories it has been given. So now It's, we have finished with the fourth one. That was Thira Drashti. ma'am, this is eight. What is it? Eight? आठ Drashti. दृष्टि की संजय, आठ दृष्टि, eight types of जीव, and each जीव it has been given one example. What type of qualities? All the notes also I've shared in. By Haribhadra Suri, na? By Ah, Haribhadra Suri. yes. Okay. Yes, ma'am. So now we'll go next. नेक्स्ट कौन सा है आप लोग को पता है? कांता दृष्टि। कांता दृष्टि। तो इस दृष्टि का एग्जाम्पल किससे दिया हुआ है? तारे की प्रभा ट्विंकलिंग जैसे स्टार। मैडम, हाँ, तारे की स्टार प्रभा। की जो प्रभा होती है, इतनी दूर होते हुए भी यहाँ से हमको दिखते हैं ना तारे, तो उससे उस तारों के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तारे की प्रभा जो होती है ना, वो आकाश में स्वाभाविक रूप से होती है, उसमें कोई एडिशनल नहीं किया गया है, उसमें कोई बाहर से नहीं दिया गया है, बाहर से अग्नि नहीं की गई है या कोई लाइटिंग नहीं दी हुई है, वो अपने आप ही उसका प्रकाश होता है। तो उससे सुनिश्चित होता है कि वो जो प्रकाश है ना, वो अखंडित होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे के लिए वो प्रकाश हुआ, फिर वो बंद हो गया, फिर सुबह फिर 1 घंटे के बाद वापस वो चमकना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो अखंडित कांस्टेंट होता है। उस उसी प्रकार कांति की दृष्टि का बोध जिस जीव को प्राप्त होता है, वो अविचल हो जाता है। विचल पहाड़, मेरू पर्वत के जैसे, कोई भी उसको हिला डुला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, चल नहीं कर सकते, वो अविचल हो जाता है।
और वो कैसे होता है? अविचल भी अखंडित होता है, कांस्टेंट होता है। वहां पे कोई ब्रेक्स नहीं होता है, वहां पे कोई स्टॉपेज नहीं होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए हो, थोड़ी देर के लिए नहीं हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो प्रगाढ़ रूप में होता है। प्रगाढ़ मतलब इट विल बी इन द लार्ज क्वांटिटी। और चिंतमयी आकाश में सहज रूप से वो प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार इस दृष्टि में जो साधक आता है, उसकी जो धारणा नामक योग के संयोग से वो सुस्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। फिर वो उसके बेसिक क्वालिटीज में आ जाती है, परोपकार करना, सद्विचार करना, किसी को भी दुख में देख के दुखित होना, किसी के भी दुख दूर करने के लिए तुरंत तुरंत तत्पर रहना। मतलब वो उसका ऐसा नेचर ही बन जाता है, वो किसी का दुख देख ही नहीं सकता, किसी को परेशान कर ही नहीं सकता, किसी को प्रति बुरा सोच ही नहीं सकता। समझ में आता है? कितना भी सोचे कि नहीं मैं इसके साथ तो ऐसा करूंगा, पर वो कर नहीं पाएगा। जब वो इंसिडेंट आएगा तब वो अच्छा ही कर देगा। मेरे को क्या है, वो जाने और उसके कर्म जाने। मेरी तरफ से जो होना है वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो वैसी जीव की स्थिति हो जाती है। तो उससे जीव में कोई दोष की वो रहती ही नहीं है कि उसमें कोई दोष हो। और उसका जो चित्त है ना, वो विकलता नष्ट हो जाता है। मतलब जो इंद्रियों की जो चंचलता होती है, इंद्रियों के विषयों में जो भागता रहता है जीव पहले, वो अब क्या हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है। और उसको जो धार्मिक सदाचार के कारण उसका सम्यक परिपालन करके वो साधक का स्वभाव क्षमाशील ही बन जाता है। सबको क्षमा 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 करता रहता है। वह जहां भी जाता है वहां सभी प्राणियों का प्रिय पात्र बन जाता है। क्योंकि सब लोग को वही पसंद है ना, जो आपका अच्छा करते हैं, जो आपसे अच्छे व्यवहार करते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं। जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपके लिए खराब करते हैं, जो आपको गुस्सा करते रहते हैं, जो आपके आप में कभी अच्छाइयां देखते ही नहीं, तो आप क्या उनके साथ रहना पसंद करते हो? नहीं। तो जो आपके साथ अच्छा करते हैं तो वो सबके प्रिय बन जाते हैं। तो इस प्रकार साधक को क्या होता है? शांत, धीर एवं परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण वो स्व और पर वस्तु का बोध भी जानता है, उसमें डिफरेंस भी जानता है। फिर उसको कोई ईर्ष्या करने का, क्रोध करने का, राग करने का, मोह करने का कोई कारण ही नहीं रहता है। कारण तो रहता है पर वो उसमें करता ही नहीं है। वो जानता है कि रियलिटी क्या है। मैं भी इस संसार का मेहमान हूँ। ये जो सब मेरा 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 कर रहा हूँ वो भी मेरे से छूटने वाला है। उससे तो अच्छा मैं उसके प्रति मोह छोड़ दूँ, जिससे बंधन ना हो। ऐसे भी छोड़ना तो है ही चीजों को। तो चीज मुझे छोड़े उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दूँ। भावों से छोड़ दूँ, अटैचमेंट से छोड़ दूँ, राग से छोड़ दूँ। बराबर। तो यदि हम हाँ। कांता के शाब्दिक अर्थ को देखें तो कांता का अर्थ ही होता है लावण्यमयी, प्रियंकरी, गृह स्वामिनी। तो ऐसी सदा नारी पतिव्रता जो होती है, जिसको अपनी विशेषता होती है, वह क्या करती है? घर हो, परिवार हो और जगत के जो कोई भी कार्य हो, सारे कार्य को करते करते उसके एकमात्र अपना चित अपने पति के तरफ रहता है। ऋषभ देव का भी आपने वो सुना होगा। तो उसी प्रकार से कहते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं कि कांता दृष्टि में पहुंचा हुआ साधक आवश्यकता और कर्तव्य की दृष्टि से जहां जैसा करना अपेक्षित है वह सब करता है, परंतु उसमें आसक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक चीज करता है। उसका मन तो एकमात्र शुद्ध नंदीश्वर धर्म में ही लगा रहता है। उसके चिंतन का केंद्र क्या होता है? केवल आत्मस्वरूप। इसीलिए कहते हैं कि कांता दृष्टि में साधक की स्थिति अनासक्त कर्म योगी की तरह हो जाती है।
जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। आसक्ति का परित्याग करके, सिद्धि सफलता करके, असिद्धि की असफलता में समान मानकर योग में स्थित होकर तुम कर्म करो, ये समत्व ही योग है। समझ में आया? हाँ, ये हम कौन सी दृष्टि की बात कर रहे थे? कांता दृष्टि, ठीक है ना? अंतर्दृष्टि। कांता कांता दृष्टि। कांता दृष्टि के पहले आज हमने कौन सा किया? स्थिरा दृष्टि मेरा। तेरा स्थिरा दृष्टि। उससे पहले दीपरा दृष्टि। पूरा। दिप्रा दृष्टि। तो आज हमने जो शुरुआत की वो चौथी दृष्टि दिप्रा दृष्टि, फिर स्थिरा दृष्टि स्थिरा और फिर कांता दृष्टि। दृष्टि। ठीक है, आगे बढ़ू। हम्म, हाँ, आगे का कौन सा है? प्रभा दृष्टि। प्रभात। पढ़िए अनिल जी, आपके पास नोट्स है, प्रभा दृष्टि पढ़िए ये और समझाइए। मैं समझाएंगे समझाएंगे तो आप। मैं इस समझाऊंगी, आप दृष्टि की पढ़िए। उपमा इस दृष्टि की उपमा सूर्य के प्रकाश से दी गई है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है तथा उसका प्रकाश अत्यंत तीव्र ओजस्वी या तेजस्वी होता है, उसी प्रकार प्रभा दृष्टि का बोध प्रकाश भी अत्यंत तीव्र, ओजस्वी एवं तेजस्वी होता है तथा साधक को समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यहाँ मैडम होता होगा ना, सम्यक ज्ञान तो यहाँ होता होगा जब यथार्थ ज्ञान हो रहा है। नहीं, सम्यक ज्ञान ऊपर हो ही गया है ना, अभी तो वो दृढ़ हो रहा है। पहले देखो, चौथे हाँ, से जीव को सम्यक दर्शन तो हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि छठे सातवें गुण में, गुण स्थान में जीव को हम्म, सम्यक दृष्टि नहीं है, आठवें में गुण में सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी मैडम एक बार वो आपने शुरू, उससे अभी गुणों से रिलेट नहीं किया ना आपने। नहीं नहीं, जैसे आप पहले कह ही रही हमने थी ना हम। स्टार्टिंग में कर दिया था ना, स्टार्टिंग में ही गुण स्थान से कर लिया था, हम वो वापस आपको रेफर कराएंगे। अच्छा अच्छा। सूर्य की भांति तो ये अत्यंत करने, सुस्पष्ट। मिथ्या दृष्टि जब शुरू की ना, सारी दृष्टि, उसमें पहले ही गुण स्थान मैंने बता दिए, वो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, पर उसको वापस हम कंपेयर करेंगे, पहले आप ये पूरा पढ़ लीजिए। हम्म, सूर्य की भांति अत्यंत सुस्पष्ट दर्शन की प्राप्ति होती है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता तथा प्रतिपात नामक गुण का भी आविर्भाव होता है। इस अवस्था में साधक को इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि वह कषायों में लिप्त होते हुए भी अलिप्त रहता है। कषायों में लिप्त होते हुए भी अलिप्त रहता है, रोग आदि क्लेशों से पीड़ित होने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको भेद ज्ञान हो गया ना, शरीर को अलग समझ लिया, तो शायद वो रोग को नहीं समझता है। फलतः उसमें पूर्व से संचित विषम वृत्ति के बदले प्राणियों में समता तथा असंगष्ठान का उदय होता है। ये क्या होता है मैडम, असंगष्ठान? आप पढ़िए, मैं पूरा फिर समझाती हूँ। क्या होता है? इच्छाओं का नाश होता है तथा साधक सदाचार का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अर्थात यहीं से मोक्ष मार्ग का श्री गणेश होता है। अर्थात यहीं से मोक्ष मार्ग का श्री गणेश होता है। मतलब रटने वाली चीज या रखने वाली चीज है कि मोक्ष मार्ग का जो शुभारंभ है वो प्रभा दृष्टि से होता है, गणेश होता है। अनुसंगष्ठान चार प्रकार के होते हैं: प्रीति, भक्ति, वचन और असंगष्ठान, जिसे योग दृष्टि समुच्चय में प्रशांत वाहिता, विसंभाग, परिक्षय, शैवतर और ध्रुवाज्ञा के नाम से बताया गया है। अतः यहाँ साधक का पृथ्वी ज्ञान या अनुभूति प्रसूत ज्ञान इतना प्रबल एवं उज्जवल हो जाता है कि उसे शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहता, ज्ञान की साक्षी उपलब्ध उसे हो जाती है। आत्म साधना की यह बहुत ऊंची स्थिति होती है। ऐसी उत्तम अविचल ध्यान अवस्था से ही आत्मा में अपरिमित सुख का स्रोत फूट पड़ता है। हम्म, That's all. तो यहाँ पे प्रभा बहुत मतलब कठिन सूर्य शब्द का है मैडम। प्रकाश। मेरी आवाज आ रही है?
आर्य आर्य मैडम, आर्य। हाँ, क्लियर। आपने क्या कहा अभी? आपने कुछ बोला ना? मैंने कहा बहुत ही कठिन शब्द है इसमें, मतलब एक्सप्लेनेशन जरूरी है इसका, बहुत कठिन है। हम्म। तो ये सूर्य के प्रकाश की जितनी प्रभा होती है, गर्मी होती है, प्रकाश होता है, उसके साथ यहाँ पे बताया गया है कि यह जैसे जैसे जीव के भाव शुद्ध 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 होते जाते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे उसका प्रकाश जो है अत्यंत तीव्र हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। तो प्रभा दृष्टि का बोध प्रकाश जो उसको मिलता है, बोध की जो प्राप्ति हुई, तो वहां पे वो और भी तीव्र हो गया, ओजस्वी हो गया, तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि सारे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान उसे हो गया। तो सूर्य की भांति उसका दर्शन, उसकी श्रद्धा भी स्पष्ट हो जाती है। वहां कोई रोग ही नहीं है, रोग मतलब कोई भव रोग नहीं है, मतलब कि कोई आगे ऐसे कारण नहीं है जिससे वो वापस प्रतिपाती हो जाए। अप्रतिपाती, प्रतिपाती नाम का जो गुण है वो उसमें इस तरह से दृढ़ हो जाता है कि यहाँ पे जो उसका आत्मविश्वास है वो इतना दृढ़ हो जाता है साधक का कि वह कषायों से लिप्त होते हुए अलिप्त रहता है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, देह होते हुए भी जो देहातीत है, जो कर्म को भोगते हुए जीव, उसका उसको ज्ञानी भोगे, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सेम क्रिया करते हैं। तो ज्ञानी को जो क्रिया करने से कर्म का बंधन होता है, अज्ञानी को वही क्रिया ज्ञानी को कर्म से छुटाने का काम करता है, क्योंकि वहां उसका अटैचमेंट नहीं है। वो पूर्व के कर्म के उदय से जो कोई कुछ उदय में आया है, उसी को भोग के खत्म करते, मतलब वो खाते हुए भी नहीं खा रहे, सोते हुए भी नहीं सो रहे, मतलब वो जो उसका पूर्व का जो कर्म है उसको भोग रहे हैं, और वो भोग के उसको क्या कर रहे हैं, छूट रहे हैं। इसीलिए कषायों में लिप्त होते हुए भी वो अलिप्त है। हम लोग को लगता है कि वो कषाय में है, कषाय कर रहे हैं, पर वहां पे क्या होता है, कषाय में होते हुए भी अलिप्त है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी वो उससे परे है, वो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, मतलब वो गंदा ही नहीं होता है ना कमल का फूल। ऐसे ही रोगादि क्लेशों से पीड़ित होने पर भी वहां पे वो, उसके मन में बिल्कुल विचलितता नहीं आती है। उसके फल स्वरूप क्या होता है, जो पूर्व में संचित विषमवृत्त के परिणामों में समता तथा असंगानुष्ठान का उदय होता है। पूर्व में जो उन्होंने संचित कर्म किए थे, उस विषम कर्म की वजह से अभी जो कर्म उदय में आते हैं उसमें वो समता भाव से रहते हैं। अंदर बाहर से कुछ भी क्रिया करो, पर अंदर से वो उससे बिल्कुल अलिप्त है। और असंगानुष्ठान, संघ का अनुष्ठान अ होता है, मतलब बिल्कुल ही उसमें संगित नहीं हुए हैं, असंगित है, उससे पूरे अलिप्त है, उससे पूरे छूटे हुए हैं, उसका उदय होता है। इच्छाओं का, क्योंकि वहां पे बिल्कुल नाश हो गया है। और साधक जो है वो सदाचार का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात यह यहाँ से मोक्ष का मार्ग का श्री गणेशाय होता है, श्री गणेश यहाँ से होता है। असंगानुष्ठान चार प्रकार के होते हैं, जे देखो असंगानुष्ठान कहा ना ऊपर, तो वो चार प्रकार के जी। होते हैं। कैसे? प्रीति, भक्ति, वचन और संगानुष्ठान। वापस असंगानुष्ठान ही लिखा। तो कोई किसी भी प्रकार की प्रीति हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, राग हो, भक्ति हो, वचन हो, या असंगानुष्ठान, मतलब कि किसी की भी प्रकार का अनुष्ठान जो हो रहा है ना, उसके संग का जो योग होता है, संगठन होता है ना, उससे उससे वहां पे कोई भी उससे अटैचमेंट नहीं है, उससे अलिप्त है, जिसे योग दृष्टि समुच्चय में प्रशांत वाहिता, विसंभाग परिक्षय, शेववत्य और ध्रुवात्य
मध्य के नाम से भी बताया गया है। तो ये सारी चीजों जो है उसके दूसरे नाम दिए हैं, सिनोनिम्स दिए हैं। क्या सिनोनिम्स दिए हैं? प्रशांत वहिवाहिता, विसंभाग विषम परिक्षय, शेववर्त्य और ध्रुवाध्वा। तो यहाँ साधक का जो प्रतिभ ज्ञान होता है या उसकी जो अनुभूति होती है या उसका जो प्रबल उद्देश्य है, जो उज्जवल हो जाता है कि उसे शास्त्र का भी प्रयोजन नहीं रहता, शास्त्र की भी जरूरत नहीं रहती, जो उसके साथ हो रहा है ना वही शास्त्र में भी मिलेगा अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्ञान की जो साक्षात उपलब्धि उसे हो जाती है, आत्मा साधना की बहुत ही ऊंची स्थिति पर वो पहुंच गया है। तो ऐसी उत्तम अविचल ध्यान अवस्था से आत्मा में अपरिमित सुख का स्तोत्र फूट निकलता है। समझ में आ रहा है? तो इधर केवल ज्ञान हो जाता है मैडम। क्या नहीं नहीं, क्या 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 बोला उन्होंने? केवल ज्ञान होता कहने है मैडम इधर। नहीं, केवल ज्ञान की बात ही नहीं है। अभी नहीं। केवल ज्ञान की बात ही नहीं है। ये तो सारी दृष्टियां है ना। हाँ। इसके बाद और एक दृष्टि है। हम्म, परा वो कौन सी दृष्टि है? परा तो अभी एक परादृष्टि मिनट ही परा। है, तो परा दृष्टि हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मिनट ही रहा है तो वो हम कल शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने कब कौन सी की? लास्ट प्रभा दृष्टि की। उसके पहले हमने हम्म, कांता दृष्टि के बारे में डिस्कस किया। उसके पहले स्थिरा दृष्टि और उससे पहले दिप्रा दृष्टि। ठीक है, तो पहले से बताइए कौन कौन सी दृष्टि थी सबसे पहली? मित्रा, परा तारा, तारा, तारा बला, बल अला, दीप बला, स्थिरा, दिप्रा। दि- दिप्रा, पहले स्थिरा। दिप्रा, हाँ, फिर हाँ, स्थिरा। दिप्रा, स्थिरा, कांता और प्रभा। हाँ, प्रभा दृष्टि। वहां तक हमने कर लिया। अभी इन सब से ऊपर चले जाएंगे, परा दृष्टि पर ऊपर वो आएगी परा दृष्टि। ठीक है, हाँ मैडम। और बताए कुछ है? मैडम, इन्होंने बेसिकली पतंजलि के जो 8 अंग थे उनको अपने शब्दों में आरोपित कर दिया है, ऐसा लगता है। कंसेप्ट आठ वही अंक। है। हम्म। जो उनके 8 अंग थे उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है। वहां तो साधक खाली 8 अंग की वजह से समाधि की ओर बढ़ रहा है, ध्यान की पराकाष्ठा पे जा रहा है। वो इन्होंने बोला उसको ना कि अपने हाँ हाँ, योग को है ना, उसमें अपनी उस दृष्टि को लगा के उसी चीज को दोनों का समन्वय बना के वो समझाने की कोशिश की। बराबर, एकदम बराबर। अब इसी में वो गुण स्थान फिट कर देंगे, कौन सी दृष्टि में कौन सा गुण स्थान हो जाता है, ये भी करेंगे ना। किस वो दृष्टि में कौन सा गुण स्थान